नमस्कार। आप देख रहे हैं दावा न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ निखत परवीन खान। आज राजनांदगांव के दावा के स्टूडियो में बहुत ही ख़ास मेहमान, बहुत ही ख़ास हमारे कार्यक्रम दावा की नई पेशकश आपकी आवाज़ जनता तक में मौजूद हैं। चूँकि पार्टियां तो आपने सिर्फ दो ही देखी है, एक तो भारतीय जनता पार्टी और दूसरी कांग्रेस पार्टी। जी हाँ, राजनांदगांव में एक ऐसी पार्टी भी है जो पल बढ़ रही है और जिनकी दावेदारी भी बहुत ही प्रमुख बताई जा रही है। इस बार के नगरीय निकाय चुनाव को लेकर हमारे साथ मौजूद है बहुजन समाज पार्टी। जी हाँ, बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष जो शिवशंकर सिंह जी से हम मुलाकात करवाने जा रहे हैं। और साथ ही साथ आपने बहुत ही चर्चा में सुना होगा जाना माना नाम जनता कांग्रेस जे के जो जिला अध्यक्ष रहे हैं शमशुल आलम जी, जो हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। और सुर्खियों में बने रहने के साथ में जो है अब उन्होंने पार्टी को चेंज भी कर लिया है। तो एक बहुत ही बड़ा जो कहना चाहिए कि चुनाव का रोमांच जो है वो सामने हम आपको दिखाना चाहेंगे। तो सबसे पहले हम मुलाकात करते हैं जो कि भारतीय संविधान जिनके हाथ में है, सर्वोपरि जिनको माना जाता है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान है, शिवशंकर जी से मुलाकात करवाते हैं। सर, दावा न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अभी नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बहुत ही चर्चा में बने हुए हैं कांग्रेस और भाजपा। तीसरी पार्टी बहुत ही जोर शोर से सामने उभर कर आ रही है, बहुजन समाज पार्टी। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? राजनांदगांव में इसकी पहल और इसकी शुरुआत के साथ कितने स्तर तक ये आगे बढ़ रही है, बताएं। देखिए, बहुजन समाज पार्टी देश के तीसरे नंबर की पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, जिसकी प्रमुख बहन कुमारी मायावती जी पूरे भारत के सबसे बड़े राज्य छत्तीसगढ़ की उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। और 4 बार के मुख्यमंत्री रहते हुए लॉ एंड ऑर्डर और विकास जो संविधान जैसा चाहता है वैसा पूरे उत्तर प्रदेश में हुआ है। 150 से ज़्यादा इस भारत में शोषितों की विचारधारा के विरुद्ध जो कार्य किए हैं, जो महापुरुष हुए हैं, उन सारे 150 पुरुषों की जो महापुरुषों की जो विचारधारा थी उसको कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक की जो विचारधारा उसको स्थापित करने का काम बहुजन समाज पार्टी ने किया है। ये और हमारे छत्तीसगढ़ में भी हमारे ये कोई नई पार्टी नहीं है। यहाँ से 8 से 10 विधायक हमारे रहते गए हैं पहले भी, क्योंकि यहाँ से हमारा कोई सांसद नहीं बना है और बड़ी पार्टी है। और इस बार जो हमारा छोटा चुनाव नहीं हम जो लड़ पाते थे महापौर का 33 चाहे पंचायत का हो, ये इस बार बहुजन समाज पार्टी पूर्ण ताकत के साथ लड़ रही है, जिससे उनके जो कार्यकर्ता हैं उनका मनोबल हमने देखा कि नहीं, हमारे कार्यकर्ताओं का भी मनोबल है, वो भी इस त्यौहार में अपना हिस्सेदारी लेकर के लोकतंत्र का एक हिस्सा बनना चाहते हैं। तो हमने ये निर्णय लिया कि नहीं, पूर्ण 51 वार्ड जो यहाँ के हैं उसमें और महापौर का प्रत्याशी बना करके हम पूर्ण ताकत के साथ यहाँ चुनाव लड़ेंगे। और जो सरकारें अभी तक बनी हैं और उन सरकारों के यहाँ पे जो प्रतिनिधि रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि आप देख रहे होंगे कि ये भारत का संविधान मेरे हाथ में है। हम भारत की बात करते हैं तो भारत का संविधान का आर्टिकल 13 स्पष्ट करता है कि जी भारत का संविधान लागू हुआ उस डेट से पहले सारी मान्यताएं उपाधि थी वो 0 घोषित की जाती हैं। लेकिन वो 0 घोषित होने के बाद भी आज देश में धार्मिक उन्माद किस तरीके का पैदा कर दिया गया है। हिंदुज़म मुस्लिम का जो एजेंडा खड़ा किए हैं कि लोगों को घर से निकलना मुश्किल होगा, ऐसा लगता है कि कब कहाँ पे क्या हो जाएगा, जबकि भारत का संविधान हमारा भाईचारा सिखाता है। तो इसलिए जो भारत का संविधान है इसके अनुसार नगर निगम चले। हम बड़े ताकत के साथ यहाँ पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और इस तरीके का ही मुझे एक भाई हमारे शमशुल जी हर ज़मीनी मुद्दे पे काम उन्होंने किया है, बड़े से बड़े मुद्दे को उठाया है। संविधान की आर्टिकल 47 में जो पेयजल, जो शराब है, आपकी नशीले पदार्थ हैं, बिल्कुल बैन है उस पर कि सरकार इसके व्यापार को रोकना है, बढ़ावा देने की तो बात दूर है, लेकिन यहाँ की छत्तीसगढ़ सरकार खुद उसको बेचने का काम कर रही है। और जो संविधान के नाम से जो चौक बना हुआ है अंबेडकर चौक, वहाँ पे संविधान की पुस्तक रखी हुई है, उस चौक में उन्होंने अभी
एक प्रीमियम दारू की दुकान खोलने का काम किया है। अभी अभी बीच में हमने देखा कि इस चीज़ का विरोध प्रदर्शन भी आप लोगों के द्वारा किया गया, बड़े स्तर में किया गया। काफ़ी लोग भी वहाँ पे बहुत परेशान हो रहे हैं इस चीज़ को लेकर कि ऐसे बीच चौक में ऐसे पवित्र स्थान, एक पवित्र व्यक्तित्व के नाम से जो चौक संचालित होता है और वहाँ पे एक प्रीमियम दारू की दुकान का संचालन किया जा रहा है, तो इस पर प्रशासन क्या कहता है? देखिए, प्रशासन के लोग तो देखिए, सरकार जो है पावर में है और जो डीएम होते हैं वो उन सारे कार्यों को करवाते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि वो हमारे कोई कामों को करेंगे, क्योंकि सरकार उनको आदेश कर रही है और वो मजबूरन उस काम को करवा रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए भी कह सकता हूँ कि उस विरोध जो हमने किया था, मैं खुद गया था, हमारे यहाँ के माननीय कलेक्टर जी को हमने आवेदन दिया, तो कलेक्टर साहब खुद इस तरीके से व्याख्या कर रहे थे जैसे यहाँ पे दारू की दुकान नहीं, एक जूस सेंटर खुल रहा हो। ये प्रीमियम क्वालिटी की दारू है, इसकी जो है इसका आपको विरोध नहीं करना चाहिए। तो मैंने उनसे, मुझे बोलना पड़ा कि या इसमें नशा नहीं होता क्या, इसमें अल्कोहल नहीं होता क्या? अरे इस देश की जनता को रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिलाओं को, पुरुषों को बराबर हक अधिकार ये देने का प्रावधान है। इन युवाओं को रोजगार जहाँ देना चाहिए वहाँ पे ये लोग क्या दे रहे हैं? दारू, गांजा का व्यापार आप देख रहे हैं। हर जगह देखेंगे, प्रत्येक ढाबाओं में जो है ना दारू पिलाई जा रही है। और तो और कितने बड़े होटल हैं वहाँ पे आप देखेंगे कि वेश्यालय का काम किया जा रहा है। क्या ये प्रशासन को दिख नहीं रहा है क्या? तो हम तो चाहते हैं कि इस पूरी व्यवस्था के खिलाफ हम इस बार दावेदारी करेंगे। और ये जनता में आक्रोश है, जनता ने हमको उतारा है, हम नहीं उतरे। जनता ने ये मैसेज दिया है कि कांग्रेस बीजेपी के लोग आपस में साठगांठ करके दोनों ही मिले हुए हैं और जनता को धोखा दे रहे हैं और संविधान के अनुसार काम नहीं होने दे रहे हैं। इसलिए जनता ने हमसे उम्मीद की है और हम जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। बहुजन समाज पार्टी का अब कहना चाहिए कि बागडोर उसकी कमान को हाथ में लिए हुए जनता कांग्रेस जे को पीछे छोड़कर पूर्व जिला अध्यक्ष जनता कांग्रेस जे के शमसुल आलम जी हमारे साथ मौजूद है। चूँकि अब नया कदम, नई पहल और नया सफ़र जो है वो बहुजन समाज पार्टी के साथ शुरुआत होने जा रही है। नगरीय निकाय चुनाव के बारे में तो हम जानेंगे ही जानेंगे, लेकिन पार्टी बदलने के पीछे का कारण हम जरूर जानना चाहेंगे कि पार्टी बदलने के पीछे ऐसी कौन सी वजह रही। शमसुल आलम जी से हम मुलाकात कर रहे हैं। दावा न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार निखत जी, सबसे पहले तो आपको बधाई देना चाहूँगा। आप जनता के मुद्दों को इतनी प्रमुखता से उठाती हैं, आपका न्यूज़ में देखते रहता हूँ, इसके लिए आप बधाई की पात्र हैं। इसका आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आगे भी आप ऐसा ही काम अच्छे से करते रहेंगे, ऐसी आशा करता हूँ। दूसरी बात कि देखिए, मैं राजनीति में आया था ये देख के जो बीजेपी और कांग्रेस है ये दोनों मेरे हिसाब से चोर चोर मौसेरे भाई हैं। जब एक सत्ता में आती है तो दूसरी उसका विरोध करती है, जिस काम को लेकर विरोध करती है, जिन मुद्दों पे विरोध करती है। जब ये दूसरी पार्टी सत्ता में जाती है तो वो काम को और प्रमुखता से वो दूसरी पार्टी करती है। तो ये सब चीज़ें मैं देख रहा हूँ। चूँकि मैं एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जब आदरणीय जोगी जी ने पार्टी बनाई थी तो तीसरा ऑप्शन लोगों को मिला था यहाँ पे। उस समय बहुजन समाज पार्टी से तो मैं जुड़ा हुआ नहीं था। जब मैं प्रवेश किया तो मैंने जनता के मुद्दों को, राजनांदगांव जिले के खासकर मुद्दों को एकदम प्रमुखता से उठाया है, शहर के एक एक चीज़ को। पर हाल ही में हमारे प्रमुख नेता द्वारा, मतलब मैडम जोगी जी द्वारा अपने लेटर पैड में लिख के कांग्रेस पार्टी में उन्हें लेने की बात कही गई। हमारी शुरू से विचारधारा रही कि ये दोनों पार्टी के साथ हमको नहीं जाना है, ये एकदम स्पष्ट था। इसलिए हम पूरी जोर शोर और पूरे ताकत से सड़क से लेकर सदन की लड़ाई लड़ रहे थे। आप भी गवाह हैं इस चीज़ की और पूरा राजनांदगांव जिला और पूरा प्रदेश इस चीज़ की गवाह है कि हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे। पर जब उनका लेटर प्राप्त हुआ तो हमें थोड़ा दुख लगा कि हमको पता भी नहीं चला और सीधा कांग्रेस जाने की बात कह दी गई। फिर हमारे मेहनत का क्या, अगर हमें कांग्रेस या बीजेपी में जाना होता तो पहले बहुत सारे ऑफ़र थे, लेकिन हमने हर एक ऑफ़र को हमारी भोली भाली जनता के लिए ठुकराया और दबे कुचले लोगों और मजदूर तबके के लोगों और जो सामाजिक उन्माद भाजपा की सरकार आने के बाद फैला हुआ है उसको देखते हुए हम कभी भी ना भाजपा और ना ही कांग्रेस में जाएंगे। क्योंकि भूपेश बघेल जी भी जब सरकार में आए तो वही काम किया, वो भी वही राम मोहन गमन पथ, मतलब एक तरीके से धार्मिक भावना को ही उचकाना। ये चीज़ें नहीं कि जनता की हम भलाई कैसे कर सकें। रोजगार के बारे में कोई
कोई सवाल नहीं उठाया। एसआई का एग्ज़ाम आप जानते हैं कब से चल रहा था, 2014 भाजपा शासनकाल से ये चालू हुआ, फिर एक बार कांग्रेस सरकार आ गई वही विरोध करके। और शराबबंदी की बात जो कि कांग्रेस वालों ने उस समय जोगी कांग्रेस के शपथ पत्र को कॉपी किया पूरा, उसमें शराबबंदी को प्रमुखता से जोगी जी ने लिखा था। और बाद में कांग्रेस जब सरकार आई तो एक जो आज अपने आप को आबकारी मंत्री बनाए थे, जो आज अपने आप को अनपढ़ बोल रहे हैं, जो जिस तरीके से यहाँ पे आते थे रहते थे, तो उनके कुछ खास लोगों द्वारा ये कहा जाता था कि अगर मेरे होटल के सामने में एक ट्रक भी शराब खड़ी रहेगी तो मेरे ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। ऐसे आबकारी मंत्री अभी हाल ही में जेल चले गए। कुछ समय पहले ईडी के द्वारा कोयला घोटाला कांग्रेस का प्रमुख रूप से, उसके और पहले जाएंगे तो अभिषेक सिंह जी का जो पनामा घोटाला, मतलब घोटालेबाज है दोनों पार्टी के लोग। इसलिए तीसरे ऑप्शन की ज़रूरत है। तो जनता की प्रमुख रूप से आवाज़ बनने के लिए, और एक व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, ये समझ नहीं आ पा रहा था कि पार्टी आगे चुनाव लड़ेगी कि नहीं लड़ेगी, इसलिए हमने बहुजन समाज पार्टी का दामन थामा है। क्योंकि जो बहन जी की पार्टी है, मतलब बहुजन समाज पार्टी है, इसमें बहुजनों दबे कुचले लोगों को ऊपर लाने का प्रयास मान्यवर काशीराम जी के द्वारा किया गया था। और काशीराम जी का आशीर्वाद हमारे जो प्रथम मुख्यमंत्री थे छत्तीसगढ़ के आदरणीय अजीत जोगी जी को प्राप्त था। वो चाहते थे कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री हो, और अजीत जोगी जी मुख्यमंत्री भी बने। अपने कार्यों से उन्हें जनता ने सराहा और एक जाना माना नाम छत्तीसगढ़ के लिए बने, उनके साथ जुड़ा था। वो मेरे हमेशा गुरु हैं, पारिवारिक संबंध हमेशा वैसे ही रहेगा और वो मेरे हमेशा राजनीतिक गुरु रहेंगे। तीसरी बात ये बोलना चाहूँगा कि बहुजन समाज पार्टी अब प्रमुखता से जब सामने आ रही है तो हम भाजपा और कांग्रेस द्वारा की गई कुरीतियों को दूर करने के लिए बसपा से अब नामांकन दाखिल करेंगे और महापौर लड़ेंगे। महापौर चुनाव की दावेदारी के साथ बहुत ही अच्छा और बहुत ही अहम मुद्दा हमारे सामने आ रहा है, चूँकि थर्ड पार्टी जो है वो एकदम सक्रिय रूप में नज़र आ रही है। बहुजन समाज पार्टी के द्वारा शमशुल आलम जी के द्वारा महापौर की दावेदारी प्रस्तुत की जाएगी, ऐसा माना जा रहा है। तो सर, दोनों ही पार्टी का आपने काम देखा, कांग्रेस पार्टी का देखा, भारतीय जनता पार्टी का देखा। अगर बहुजन समाज पार्टी का महापौर बनता है या आप प्रत्याशी घोषित होके और महापौर की रूप में सामने आते हैं, तो आपका क्या ऐसा नया कदम होगा जो इन दोनों पार्टियों से बिल्कुल अलग होगा? देखिए, सबसे पहले तो जो हमारे यहाँ के हमारे राजनांदगांव का दुर्भाग्य है कि पिछले 3 बार के सीएम मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी का क्षेत्र है और उसके बावजूद भी जनता त्रस्त है। और यहाँ पे जो सौतेलापन का व्यवहार करने की इनके अंदर एक कला है, जैसे रमन सिंह जी वहाँ ध्यान नहीं देंगे जहाँ पे हेमंत सुदेश देशमुख जी महापौर हैं कांग्रेस की, वैसे ही भूपेश बघेल जी राजनांदगांव को के साथ सौतेलापन का व्यवहार कर रहे थे और उसका परिणाम उनको लोकसभा चुनाव में देखने को मिला है। अगर हमको जनता चुनती है, और सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जनता से मैं कहना चाहूँगा कि ये जो कांग्रेस और भाजपा के नेता हैं वो आपकी वोट की कीमत नहीं समझते। आप अपने वोट का मूल्य समझें, क्योंकि आपका एक वोट डिसाइड कर सकता है। लेकिन ये जो चोर मौसेरे भाई हैं, इन्हें पता है कि जनता वोट तो हमको ही देगी, या तो उधर देगी या इधर देगी। आपको ऑप्शन सी चूज़ करना ही पड़ेगा आपके बच्चों के भविष्य को देखते हुए। हम अलग से हमारी तैयारी चल रही है एक फ्री स्कूल खोलने की, जिसमें हम बच्चों को फ्री शिक्षा देंगे, जिसमें बड़े और छोटे दोनों घर के बच्चे आमंत्रित रहेंगे और वहाँ पढ़ाई करेंगे, उन्हें एक अच्छी शिक्षा देंगे। जो हमारा ऑफिस होगा, जो हमारे प्रतिनिधि रहेंगे, हमारे गैर मौजूदगी में जो भी शिकायतें होंगी, हर वार्ड में एक शिकायत केबिन बनाया जाएगा। शिकायत आके कर सकते हैं। हमारा एक टोल फ्री नंबर होगा, उसमें लोग शिकायत करेंगे। 15 मिनट के अंदर हम कहीं भी रहें उनको प्रतिक्रिया 24/7 दी जाएगी और हर समस्याओं का समाधान 24 घंटे के अंदर किया जाएगा। नहीं तो उसके लिए विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। बात है कि पब्लिक जो होती है वो एक सिंबल को देखती है, एक पार्टी को देखती है, या तो वो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो। अब इस बार बहुजन समाज पार्टी है, उसको भी जनता को देखना होगा, चूँकि दावेदार भी सामने में आपके विराजमान हैं। शमशुल आलम जी, आपसे एक बात पूछना चाहेंगे कि इस बार का नगरीय निकाय चुनाव, चूँकि 2 पार्टियों को लेकर जो लड़ा जा रहा है, अब तीसरी पार्टी भी उसमें दावेदार होगी, तो ये कितना मुश्किल हो सकता है आपके लिए, या आसान करने की आप कोशिश करेंगे? किसी भी राजनेता के लिए अगर राजा होता है तो राजा तब होता है जब प्रजा होती है। लेकिन अभी जो ये दोनों पार्टी इतने समय से हमारे देश को चला रहे हैं,
यहाँ सिर्फ राजा है, वो भी अंधा राजा, जिसकी कोई प्रजा नहीं, क्योंकि प्रजा के पास अधिकार ही नहीं है ना। अधिकार दिए गए हैं, अधिकारों को छीन लिया जाता है। तो मैं जनता से एक आपके चैनल के माध्यम से एक अपील करना चाहूँगा कि आप अपने मत के ताकत को समझें। समझना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जब आप अपने बच्चों का फीस पढ़ाने के लिए स्कूल जाते हैं तो क्या आपको कांग्रेस भाजपा का सिंबल नज़र आता है या आपका जेब? जब आपके घर के सामने से जब सफाई कर्मचारी जैसे लोग हड़ताल पे चले जाते हैं तो क्या भाजपा कांग्रेस के नेता आपके घर कचरा उठाने आते हैं कि सिर्फ ये झाड़ू लगा के फोटोबाजी करते हैं? कभी अपने घर के सामने में खुद झाड़ू लगाते हुए नहीं दिखाई देंगे। तीसरा मैं कहना चाहूँगा, जब आप हॉस्पिटल और अस्पताल जाते हैं और आपके घर के किसी रिश्तेदार के ऊपर जान जाने जैसी मुसीबत आती है और सरकारी अस्पताल नज़र आता है, तो सरकारी अस्पताल के आप जब सुविधाओं को देखते हैं जिससे वंचित है, आज भी हमारा मेडिकल कॉलेज इतना बड़ा बना दिया गया, उसका ढांचा रमन सिंह जी द्वारा कहा जाता है कि उसके कंप्लीट होने के पहले ही उद्घाटन कर दिया गया था चुनाव प्रचार के लिए। आज तक वहाँ पे सिटी स्कैन अवेलेबल नहीं हो पाई। यही भाजपा के कार्यकर्ता जो आप आज सत्ता में बैठे हुए हैं, सिटी स्कैन के लिए बड़ा बड़ा प्रदर्शन किए। आज सरकार आने के बाद वो हवा हो गए, गायब हो गए और आज बड़ी बड़ी दावेदारी कर रहे हैं महापौर की। पहले अपने ज़मीर में ये सब लोग खुद झांकें। और जनता से फिर से अपील करना चाहूँगा कि आप वो निर्णय लें कि सरकार आपको ऐसी सुविधा दे कि आपको किसी पार्टी या मुझे और किसी नेता का सहारा ना लेना पड़े, आपको रोजगार मिले, आपके बच्चे के जेब में पैसा हो। महतारी वंदन योजना के नाम पे जिस प्रकार से 1000 रुपये का लॉलीपॉप भाजपा सरकार दे रही है, उससे दूर हटें। इसके पहले भी रमन सिंह जी ने मोबाइल के रूप में लॉलीपॉप दिया था, आज वो मोबाइल किसी एक के भी हाथ में नहीं है। तो ये 1000 रुपये भी आपके घर चलाने के काम नहीं आएगा। आप अपने बच्चों के रोजगार की बात करें और उस पार्टी और उस अपना प्रत्याशी को वोट दें जो आपके हक की बात करे, आपके हक की लड़ाई की बात करे। अपने सिंबल से पहले अपने जनता, अपने पार्टी से पहले अपने जनता की बात करें। शमशुल आलम जी से एक बात जानना चाहेंगे कि विधानसभा चुनाव में जब जनता कांग्रेस जे पार्टी में रहे और विधायक चुनाव के लिए इन्होंने दावेदारी की थी, तो नामांकन भरने के टाइम प्रक्रिया के दौरान बताया गया कि आपका नामांकन रद्द हो गया है। तो उसकी क्या वजह रही, ये आपसे जानना चाहेंगे। थोड़ा सा 2 लाइन ज़्यादा बोलूँगा उसके लिए। मैं आपने ये सवाल पूछा है, चूँकि एक राजनेता या फिर एक सामान्य कार्यकर्ता के लिए उसके राजनीतिक जीवन में इस प्रकार घटना घट जाना उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए आपको बताऊंगा कि मैं जब नामांकन भरने के लिए पहुंचा अपने तामझाम के साथ पूरा रैली निकाल के, तो वहाँ पे हम समय से पहले जा चुके थे। उसकी वीडियो फुटेज भी मैंने निकलवाई थी कलेक्ट्रेट से। हम समय से पहले वहाँ पे पहुँच चुके थे। हम अपने नंबर आने का वेट कर रहे थे। अचानक रिटर्निंग ऑफिसर जो कि यहाँ पे एसडीएम हुआ करते थे, अरुण वर्मा जी ने अचानक खड़े होकर सभी प्रत्याशियों को बोला जिनके फॉर्म जमा नहीं हुए, चूँकि अब 3 बजने वाला है, सब अपने फॉर्म जमा कर देंगे और जिसमें भी कुछ भी त्रुटि कुछ भी बची रह जाएगी वो हमारे जो अपने कर्मचारी हैं चेक कर लेंगे और जो भी बची रहेगी उसको हम सही करवा लेंगे। फिलहाल सब अपना फॉर्म जमा करके एक टोकन ले लेंगे। तो जैसे ही सर ने कहा तो मैं ये सोचा कि हो सकता है प्रत्याशी पहली बार बने हैं या प्रत्याशियों से गलती हो जाए, कर्मचारियों से गलती हो जाए, लेकिन जो खुद रिटर्निंग ऑफिसर हैं जो उस पर हस्ताक्षर करेंगे वो जब चेक करें तो गलती नहीं हो सकती। उन्होंने मेरे फॉर्म को पूरा चेक किया, टिक मार्क भी है मेरा फॉर्म में, आज मैं लेकर के आया हूँ। अगली बार आपसे मुलाकात होगी तो उसकी कॉपी में लेकर के आऊँगा। और उन्होंने स्पेसिफिक आखिरी स्पेशली उस जगह को छोड़ दिया जहाँ पे हस्ताक्षर नहीं थे, चूँकि वो किसी प्रेशर में थे, मुझे पता नहीं, क्योंकि उसी समय जो कांग्रेस के प्रत्याशी गिरीश देवांगन जी थे उनके फॉर्म का सत्यापन नहीं हुआ था। उन्हें सत्यापन करने का मौका दिया गया चूँकि कांग्रेस की सरकार थी। दूसरा, रमन सिंह जी यहाँ के विधायक हैं, पिछले 3 बार के पावरफुल मुख्यमंत्री रहे हैं। तो मुझे तो ये लगता है कि इन दोनों पार्टियों के दबाव में आकर और इनके अंदर की क्या सेटिंग थी वो ये समझें। मेरे नामांकन को मुझे बिना बताए मुझे शपथ भी दिलवाई गई कि आपका फॉर्म सही है और उसके बाद स्क्रूटनी में मेरे फॉर्म को छल कपट करके निरस्त कर दिया। इसलिए जनता, इसलिए एक और बात बोलना चाहूँगा, इसलिए मैं दूसरी बारी मत करके महापौर लड़ने आया हूँ, क्योंकि जनता जो मेरे साथ गई थी, वो जो महिलाएं जिन्हें मैंने पट्टा दिलाया, वो सफाई कर्मचारी जिन्हें मैंने उनका अधिकार दिलाया, ऐसे बहुत सारे मुद्दे, प्रधानमंत्री आवास दिलवाए, वो सब लोगों की आंखों में आंसू था, वो मेरे सामने बैठ के रो रहे थे। इसलिए मैं वापस आया हूँ। तो मुझे पता है कि यहाँ पे कोई पावरफुल नहीं है। अगर जनता आपके साथ है तो आपसे पावरफुल कोई नहीं हो सकता राजनीति में।
को लेकर बहुत ही अहम मुद्दा इनके सामने में आया है और शिक्षा के बेस पे नई पार्टी एक सामने उभर कर आई है। इनका ख़ास तौर पर कहना है कि दोनों ही पार्टी ने शिक्षा को लेकर कोई जवाबदारी अपनी नहीं दिखाई है और शिक्षा के माध्यम से जो है वो अपनी पार्टी को लेकर एकदम प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। दावा न्यूज़ में बने रहिए। निखत परवीन खान के साथ राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से।